नमो नमः। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आज इस दोहा को मैं आपके सामने कह रही हूँ। आप इस दोहे से परिचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये दोहा भगवान श्री राम के अवतार के समय लिखा था। भगवान का अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ है, यह बताते हुए उन्होंने लिखा था। इनमें एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आज बात कर रही हूं, वह है साधु। साधु के लिए ईश्वर अवतार लेता है, उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। पर आज क्या हो गया है? जिस संतों की रक्षा के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, धीरे धीरे वो सब कुछ चरितार्थ हो रहा है। जब धर्म नष्ट हो रहा है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं, ब्राह्मणों का नाश हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, अब संत हत्या बाकी थी वह भी होने लगी है। महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ है, लोग कह रहे हैं बहुत निंदनीय कृत्य है। यह निंदनीय कृत्य नहीं है, यह जघन्य अपराध है जो वहां के लोगों ने किया है। हमें आशा नहीं थी कि भारतवर्ष में जहां संतों के द्वारा प्रतिपादित होकर के राज व्यवस्था चलती है, जहां संतों से पूछ करके धर्म कर्म नियम लगाए जाते हैं, जहां का राजा संतों के चरणों को छूता है, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के विजयी बनता है, उस भारतवर्ष में लोगों ने मिलकर के, पूरे के पूरे गांव ने मिलकर के पुलिस प्रशासन के सामने साधुओं को पीट पीट करके मार डाला और सब कोई देखता रहा। आप लोग रामायण तो देखते होंगे ना? राक्षसों की नगरी है लंका, राक्षस राज रावण है। बहुत कुकर्म अत्याचार जो भी उसने किया, उसने अपने भाई का अपमान किया, विभीषण का, जो संत प्रवृत्ति वाले थे। संत नहीं थे, भगवा नहीं पहना था उन्होंने, सन्यासी दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, मानसिक रूप से वो संत थे, संत प्रवृत्ति वाले थे। उनका भी जब अपमान किया ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जारा नगर अनाथ करी जैसा। संत की अवज्ञा का फल, संत के अपमान का फल की पूरी लंका, स्वर्णमयी लंका जल गई। सोचो, जहां संतों की हत्या हुई है वहां का क्या होगा? और वो भी तब ऐसे राजा के शासन में जिसके पिता ने अपना राज्य स्थापित किया था हिंदुत्व के नाम पर, संत के नाम पर। अरे जिस राजा की पार्टी का नाम शिवसेना हो और जिसके पिता बाबा साहेब ठाकरे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए यह सब कुछ किया, आज उसका बेटा वहां का राजा बना है। और ऐसे राज्य में यह सब कुछ हो रहा है। और आश्चर्य की बात, 16 अप्रैल की घटना, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक किसी मीडिया ने मुंह नहीं खोला। ये कितना बड़ा अपराध है। कितनी लड़ाई लड़ेगा हिंदू, कितना जूझेगा अपने आप से। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विरोध ही तो उठ रहा है, चारों तरफ संकट ही तो संकट दिखता है। कोरोना से लड़े या इन जमातियों से लड़े या जिहादियों से लड़े, और या फिर जो हुआ है मॉब लिंचिंग के नाम पर, उनसे लड़े। किन किन से लड़े? और आश्चर्य की बात तो इतनी है कि ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी हिंदू सोया हुआ है, उसके अंदर का स्वाभिमान जग नहीं रहा है। आज दो साधुओं की
फोटो ट्रॉली में पड़ी है, 2 साधुओं का शव ट्रॉली में पड़ा है, फोटो सबको दिख रही है। याद करना नहीं संभलोगे ना, तो एक दिन सभी सनातन धर्मावलंबियों के शव ऐसे ही ट्रॉली में अनाथ की तरफ पड़े रहेंगे और लोग फोटो देखते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी भी समय है, जग जाओ, अपने आत्म स्वाभिमान को जगा लो, अपने अंदर के उस सनातन धर्म के दीपक के लौ में थोड़ा सा तेल और डाल दो स्वाभिमान का, जिससे जीवन सुरक्षित हो जाए और भविष्य सुरक्षित हो जाए भारतवर्ष का। नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधकार और अंधकार की।